यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होना, यह भी आपको अवॉइड करना है जी, ठीक है, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी जुबान है, अपने अपने माइक्स हैं, अपने अपने स्टूडियो हैं और अपने अपना एक मोटिव है कि हमें यह कोर्स बेचना है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं भी एक यूट्यूबर होता तो मैं भी ऐसी एक वीडियो बनाता जिसमें सभी लोगों को इंगेज करने के लिए मैं कोई इंगेजमेंट कैची लाइन यूज करता कि नहाते वक्त क्या आपके हाथ से साबुन गिर जाती है। अब जो मैंने बात बोली ये बहुत ऑब्वियस बात है, तुम सोच रहे हो हाँ यार सर को कैसे पता चला, सर तो हमारी बात समझते हैं। ओहो सर की बातें मुझे सारी सुननी है, नहाते वक्त मेरे हाथ से साबुन गिर जाती है। तो तुम उधर उस तरफ, मैंने तुम्हें इंगेज कर लिया, अब तुम उस तरफ बैठे हो, बोले हाँ हाँ सर गिर जाती, कमेंट कर रहे हो, बोले सर बताओ क्या करना है, फिर इसका क्या इलाज है। फिर मैं बोलूंगा अगर इसका इलाज जानना है तो मेरा ये कोर्स है, ये खरीद लीजिए प्लीज, है ना। मेरी रैंक आ गई थी नोट्स बिना बनाए, तो तुम भी बिना बनाए नोट्स ला सकते हो। ये वाली जो किताब है इसी से सिलेक्शन होता है, ये खरीद लो, हो सकता है उस किताब को बेचने के मुझे पैसे मिल रहे हो। ऐसे सब लोगों की अगर गलती से भी वीडियो आपकी फीड में आ जाए, आपके सामने आ जाए, आपको सिर्फ उसको मुस्कुराते हुए निकलना है, बोले भैया बहुत बढ़िया कर रहे हो बढ़िया। कितने लोगों को टोपी पहना दी अब तक, अच्छा कर रहे हो, पहना ही दोगे, समझे। हाँ यू शुड बी IITian बनने वाले हो भाई, स्ट्रांग इनफ कि आपको पता होना चाहिए कौन आपके मतलब की बात कर रहा है, कौन आपके बेमतलब की बात कर रहा है, समझे। क्योंकि आगे चल के आपकी जिंदगी में IIT प्रिपरेशन में बहुत सारे वीक मोमेंट्स आएंगे जिसके ये लोग फायदा उठाते हैं। क्या आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे एक बच्चा बता दे, तू चाहे ऑल इंडिया रैंक वाला 1 वाला ही बता दे उठाकर, जिसके हर टेस्ट में पूरे पूरे मार्क्स आए हो। तो ये तो एक लॉजिकल और नेचुरल स्टेटमेंट है कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, सबका ही आंसर ये होगा हाँ नहीं आ रहे। अब बताओ अगर टेस्ट में मार्क्स चाहिए, इफेक्टिव शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला मेरा कोर्स ज्वाइन करो, वहां पे बताऊंगा, अलग से तुम्हें मेंटरशिप दूंगा। ऐसी कौन सी बात वो बता देगा जो तुम्हारे टीचर जो 15-15, 20-20 सालों से पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें नहीं बता सकते, है ना। ऐसी उसके पास कौन सी बात है भाई। थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ क्या चल रहा है। समझ में आएगा नहीं समझ में सिंपल सी कहानी है, टीचर बता रहे हैं, उसके अलावा उसके पास क्या है ऐसा। और इनको अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना, वैसे जैसे मेरे सामने भी ये वीडियोस आती रहती है क्योंकि मैं भी इस जेई फील्ड में हूं ना, तो ये वीडियोस आती रहती है। इस सवाल में तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना नहीं सिखाया, टीचर्स रटे ट्राई मेथड बताते हैं। तो मैंने कहा ये लड़का तो सही बोल रहा है, मैंने कहा सुनो चलो। 15 साल हो गया, 12-13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ये इसके पास ऐसी कौन सी टेक्निक है, क्या पता बच्चों के काम आ जाए, समटाइम इट इज यूजफुल। मैंने उसकी बात पता सुननी स्टार्ट की। भैया समझा रहे थे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि एक सवाल में आपको टीचर जो है वो रटे रटाई मेथड बताते हैं, बोले ऐसे कर लो, आपको कैसे क्लिक होगा इसमें आपको मैं बताता हूं। मैं कहा चलो बता भाई। खाना खा रहा था, मैंने वो वीडियो चला के रख ली। वाइफ भी बोल रही थी कि बोले ये किसके लेक्चर सुन रहे हो। मैं कहा ये लड़का ये बोल रहा है कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सुनाता हूं, ठीक है। शायद वो वीडियो होगी 17-18 मिनट की। एक सवाल लेके भैया बैठे हुए थे, वो समझाना था उनको। मैं देख रहा भाई, चालू कर दी। 17 मिनट में से शायद टाइम चला गया 7-8 मिनट। पता क्या बता रहा है कि तुम्हें कोई बताया नहीं होगा, मैं तुम्हें सोचना सिखा दूंगा, बस बच्चे टीचर्स रटे रटाई के तरीके से कर लेते हैं। मेरा ये वाला कोर्स है, इसमें मैंने, तुम जानते ही हो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी ऐसा एक सॉल्यूशन दिया था। वो वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो वो वाली वीडियो भी देख लो, उसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यही काम आती है। जे एडवांस में तुम्हारे रैंक इस बार नहीं आ पाएगी अगर तुमने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, पता नहीं बोले जा रहा, सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं बताया। फिर उस सवाल का जवाब उसने 3 स्क्रीनशॉट लगा रखे थे, वहां उसने लिखा भी हुआ था, और जिन तीनों स्क्रीनशॉट पे कांटा भी मार दिया, बोले ये गलत है। फिर नई स्लाइड खोली, वो जो स्क्रीनशॉट थे वही सॉल्यूशन खुद कॉपी कर रहा है, ठीक है। अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देखो अब क्या है, बेवकूफ बनाने का तरीका। है ना, है ना। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सोचने का तरीका देखना। तुमने देखा होगा कि तुम्हारी टीचर ने सिर्फ एक बार बताया है ना कि इस 3 को उधर लेके जाओ, कभी लॉजिक एक्सप्लेन किया कि 3 को उधर क्यों लेके जाना है, ये वो। मैं एक सिंपल सवाल लेके आऊं तो देखना, मेथड 1 दोस्तों, मेथड 1 आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। मैंने कहा हाँ भाई मैं भी सुन रहा हूं बहुत अच्छे से, मैं मेथड 1 बोले। अब ये जो 3 है ना, अब आप एक काम करो, दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट करोगे सर, यहां पे आपके पास में x की वैल्यू 4 आ गई। तो आपको पता होगा कि हमें जब x को अकेला करना होगा तब आपके पास सॉल्यूशन आएगा। आउट ऑफ बॉक्स में पुरानी वाली वीडियो देख लीजिएगा प्लीज। मेथड 2 है ना, दोनों तरफ 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। x - 4 = 0, x की वैल्यू 4। मैं कहा अच्छा
मेथड 3, मैं कहा वाह भैया वाह, मेथड 3 भी देख लेते क्या है, बता तो दे भाई। बोले इसमें आप एक काम कर सकते हो, इस 7 को इस तरफ लेके आओ, दैट इज 3 माइनस 7, और x को इधर लेके जाओ माइनस x बराबर -4, x की वैल्यू 4। देखो आपका टीचर जो आपको पढ़ा रहा होगा ऐसे 4-4 सॉल्यूशन आपको नहीं बताता होगा। मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, मेरी उस वाली किताब में, मेरे इस कोर्स में, और ये अबे यार, और उसकी भी गलती नहीं है, उसको अगर कुछ बेचना है अपना, पीडब्ल्यू जैसे पहाड़ के सामने अगर थोड़ा बहुत अपना कुछ बनाना है तो ये सब करना पड़ेगा उसको, बट यू शुड बी स्टे अवे फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। ठीक है ना। एक सवाल पूरे जेई सिलेबस में से, या 10 सवाल पूरे जेई सिलेबस में से मैं भी ऐसे निकाल के एक वीडियो बना सकता हूं जिसमें ट्रिक्स लग रही हूं, या आज से पहले जो आईआईटी ने पूछे हो जिन पे ट्रिक्स लग रही हूं, एक वीडियो बना दूंगा 40-50 मिनट की, तुम्हें भी मजा आ जाएगा, क्या मास्टर है भाई, ये तो ट्रिक से सवाल सॉल्व करता है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट वो क्या 10 के 10 सवाल एक ही बार में पूछे गए हैं। और अगर ट्रिक से इतना काम हो रहा होता तो फिर ये 2-2 साल पूरी कोचिंग इंडस्ट्री 2-2 साल क्यों पढ़ाती है? फिर 3 महीने का या 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का बढ़िया बैच निकालो, खूब दबा के पैसे लो, और 1 हफ्ते में बच्चों को सिलेक्ट करवा दो, बिकॉज ट्रिक्स पढ़ाने के लिए 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इफ यू लुक इट वेरी केयरफुली तो आपको वो जाल समझ में आएगा कि जा कहां रहा है। ठीक है, हाँ। तो ऐसे ही इमोशनल होकर तुम्हारे वीक पॉइंट्स कोई तुम्हें सिर्फ गिनवा दे रहा है, उसके बेसिस पे किसी को पैसे मत पकड़ा देना भाई। मेरा काम था समझाना, बाकी पैसे आपके हैं, आपके पिताजी के हैं, जहां पर जिसको दे के आने हैं वो तुम्हारी इच्छा है। बट आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी तो कंपैरिजन वीडियोस भी निकलेंगी, ओहो इनसे पढ़ रहे हो क्या, ये तो कुछ नहीं है, ये गोट है ना, ये गोट है, ये असली गोट है, ये नकली गोट है, इनसे तो ये नहीं होता, ये तो ये करते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस निकलेंगी, उनको अपना चलाना है भाई, और इसी बेसिस पे चलता है। क्या मेरी बात समझ गए? है ना।